नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप मौजूद है चरखी दादरी विधानसभा के गांव छपार में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं यहां पर अपनी नेता डॉक्टर मनीषा सांगवान का इंतजार कर रही, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात वो यहां पहुंचने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इस तरह गाँव की, तो गाँव के सभी जो नागरिक है वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, दीपक लांबा जी, उनसे जानते हैं कि वो चरखी दादरी के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव वो भी जा रहे हैं। उनको क्या लगता है कि चरखी दादरी का चुनाव जो अभी जो तुला हुआ है वो किस तरह करवट लेने वाला है, तो हम मिलवाने वाले दीपक लांबा जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। खन्ना साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं इस चुनाव को कैसे देख रहा हूँ। जी देखिए, देखने का हम लोग, आप और मैं, अलग अलग ड्यूटी निभाते हुए इस चुनाव के अंदर घूम रहे हैं। मैं कैंडिडेट की और पार्टी की मदद के लिए हूँ, आप इसको कवर कर रहे हैं। हम इस चुनाव के अंदर हैं, हम इसकी विशेषताएं देख नहीं पा रहे, लेकिन असलियत में ये चुनाव दादरी के इतिहास में दर्ज होने वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात, आज़ादी और जब से हरियाणा बना है हमारे पास पहली बार महिला कैंडिडेट आई है, पहली। दूसरी बात, हरियाणा में 12 महिला कैंडिडेट हैं। एजुकेशन वाइज हमें गर्व है कि हमारी महिला कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, सबसे योग्य हैं। मनीषा जी, डॉक्टर मनीषा सांगवान। तीसरी चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जब से आपने ये शुरुआत की 20 दिन से इस चुनाव को कवर करने की, और आज इसकी आप भावनाएं लोगों की देख लीजिए, किस तरह लोगों का उनके प्रति सहयोग और प्रेम उमड़ रहा है। कहा जाता था कि शहर में कांग्रेस की जो स्थिति है थोड़ी डामाडोल है, थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन आप जाके देखिए, कल मैं शाम को घूम के आया हूँ कई कॉलोनियों में। जिन कॉलोनियों के बारे में ये कहा जाता था कि ये बीजेपी की तरफ डाइवर्टेड है, आप वहाँ जाके बात करिए, वो ये कहते हैं कि आने की जरूरत नहीं है जी, हम तो बिल्कुल मनीषा के साथ हैं। तो अपने आप में पहली बार होगा कि ये जो समाज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ खाप, सब मिलके मनीषा जी को इस बार विधानसभा भेजने वाले हैं। दूसरी बात, हरियाणा के संदर्भ में भी मैं आपको बता दूं, हरियाणा में इस बार परिवर्तन तो होके रहेगा। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, राहुल गांधी पिछले 2 दिन से हरियाणा में है और आने वाले 2 दिन तक और रहेंगे, तो उससे भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लास्ट दिन वो अपने यात्रा का साउथ हरियाणा में रखने वाले हैं। मुझे जो खबर है वो रेवाड़ी की तरफ जाएंगे, तो आप देखिएगा कि जो साउथ हरियाणा जो पानी की कमी से हमेशा जूझता रहा है, वहाँ पे आने के बाद प्रभाव इतना पड़ने वाला है कि इस बार मुझे तो ये लगता है कि हरियाणा के इतिहास में काफ़ी क्लीन स्वीप होने वाला है। और जो एक आंधी कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उसमें हम जैसे लोगों का योगदान तो कम, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो टिकट दी हैं वो भी मुझे लगता है ठीक ठाक ढंग से दी गई हैं। और मुझे तो इस बात में बहुत खुशी है कि आने वाली 8 तारीख का सिर्फ इंतजार भर बाकी है, रिजल्ट हमें पता है। जी अच्छा, आपने भी बड़े बड़े नेताओं को चरखी दादरी बुलाया है। बात करूं मैं गामड़ी में भी कर्नाटका से, और जो सीएम के प्रमुख सलाहकार हैं उनको भी आपने बुलाया, तो उन्होंने क्या कहा कि वो क्या मानते हैं दादरी? देखिए, मैं मेरे बारे में आप कह रहे हैं, मेरी तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है, मैंने जो बात आपको बताई, मैंने उनको ये सिर्फ यही बताया कि इस बार दादरी इतिहास लिखने वाला है, पहली बार महिला कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, तो उनकी अपनी इच्छा थी कि वो एक बार जरूर आए और मनीषा जी को आशीर्वाद दे के जाएं। उनका नाम BR पाटिल साहब है। वो बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के 5 बार MLA रहे हैं, सलाहकार हैं। इसके अलावा बहुत से लोग आए। इसके अलावा हमारे किसान आंदोलन में साथ देने वाले डॉक्टर सुनीलम आए। इसके अलावा कल पंजाब के यूथ कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं यहाँ। आज एक वेल विशर हैं जो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, राजस्थान से DGP रहे हैं वो, राजस्थान के भूपेंद्र सिंह जी, वो तो हो सकता है आपके इस कार्यक्रम तक भी पहुँच जाएं। तो लोगों के बीच में मैं कोई कड़ी नहीं, मैं सिर्फ अपना वो फर्ज निभा रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ हमारी उम्मीदवार योग्य है, काबिल है और इस बार भारी मतों से जीत रही है। तो सब लोग यहाँ आने की इच्छा रखते हैं, उनसे मिलने का सोचते हैं, और मुझे लगता है वो मनीषा सांगवान की जो शख्सियत है उसकी वजह से लोग आने का मन बना रहे हैं। जी। आप चरखी दादरी की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, 5 तारीख को हमारे घर में, गवांड में, गांव में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका वोट बना हो और वो वोट डालने ना जाए। तो हर व्यक्ति को वोट डालना है, और आपको पता है बदलाव की लहर है, योग्य उम्मीदवार आपके पास है, सिर्फ बटन ही तो दबाना है।
मुझे लगता है इस बार जो मार्जिन होगा दादरी के इतिहास में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन के साथ मनीषा जीतेंगी, जिसमें आप सबका सहयोग रहेगा। डीएपी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, और आप भी आपने बताया था ये ग्रीन कलर का कुर्ता आप किसानों की उसमें पहनते हो, तो आप क्या मानते हो डीएपी को लेकर? देखिए, डीएपी के बारे में आपको पता नहीं होगा कि 4 बजे से लाइन लगाना किसान शुरू करता है। इसका कारण कतई ये नहीं है कि डीएपी की देश में कमी है। कारण ये है किसान को परेशान करना है, उसकी आमदनी कम करनी है, उसका खर्चा बढ़ाना है, काला बाजारी करवानी है, और अपने कुछ चहेते जो लोग बड़े बड़े इनके उद्योगपति हैं उनकी जेब में सारा पैसा डालना है। इसका सीधा जो लिंक है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ है। सरकार ने ये किया कि बाहर से जो खाद बहुत सस्ते दामों पे आता था वो रोक दिया, और अब कुछ उद्योगपति को इसका टेंडर दिया हुआ है। डिमांड इतनी रहती है और सप्लाई इससे भी कम रहती है, तो सप्लाई जहाँ कम है वहाँ डिमांड के लिए बेचारा किसान परेशान है। अपने चहीते लोगों को ये कट्टे भर भर के पहुँचा रहे हैं। कुछ हलकों में जहाँ इनके मंत्री बने बैठे हैं खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन जो हमारे जैसे इलाके हैं जहाँ पे इनका वोट बैंक उतना सुरक्षित नहीं है और जहाँ पे किसान आंदोलन की बढ़त रही है, अग्निवीर हो, किसान आंदोलन की वजह से अग्निवीर लाई गई हो, डीएपी की कमी की गई हो, ये अक्सर वो हर काम करेंगे जिसमें किसानों की कमर तोड़ी जाए। तो जो लोग दुगनी आमदनी का वादा करके सत्ता में आए थे, आज किसानों को दुगनी निचाई पर ले जा रहे हैं, उनकी इनकम घटा रहे हैं, 4 बजे परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस आती डीएपी की समस्या नहीं रहेगी? वो पॉलिसी हम बदल देंगे। आते ही जिस तरह पहले खाद मिलता था, जो थानों में खाद मिलता है वो खुलेआम मिलेगा, जिसको जितनी जरूरत होगी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे दीपक लांबा जी। इन्होंने बताया कि वो जो कॉलोनियों में भी जा रहे हैं उनको लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादा प्रचार ना करो, क्योंकि वैसे ही हम कांग्रेस के और कांग्रेस को जिताने वाले हैं। और दीपक जी ने बताया कि जो महिलाएं कैंडिडेट है हरियाणा में टोटल, उनमें से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर मनीषा सांगवान है, और उसी को विधायक बनाया जाए। तो साथियों, ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।